नमस्कार दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक और सुरम्य मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का वह महान और निर्णायक फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसका इंतजार पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को था। इस महामुकाबले की शुरुआत टॉस की प्रक्रिया के साथ हुई, जहां इंग्लैंड अंडर 19 के कप्तान थॉमस रेव ने टॉस जीता और फाइनल के दबाव को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का एक अत्यंत साहसी निर्णय लिया, ताकि वे भारत के सामने एक विशाल स्कोर खड़ा कर सकें। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की ताजगी भरी सुबह और आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल का दबाव साफ तौर पर हवा में महसूस किया जा सकता था, जहां इंग्लैंड की ओर से बेन डॉकिंस और जोसेफ मूर्स की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए एक दृढ़ संकल्प के साथ मैदान पर उतरी। भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज हेनिल पटेल को चुना, जो एक ले ओवर में अपनी घातक स्विंग गेंदबाजी और नई गेंद की धार के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी अंदर आती हुई गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को शुरुआत में काफी परेशान किया। इंग्लैंड की शुरुआत बहुत ही सधी हुई और अनुशासित रही, जहां दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम लेने के बजाय विकेट बचाए रखने को प्राथमिकता दी। लेकिन भारत को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता खेल के 12वें ओवर में मिली, जब दीपेश देवेंद्रन 12वें ओवर में दोबारा अपनी तेज रफ्तार और सटीक गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए। दीपेश ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए बेन डॉकिंस को अपनी एक कड़क और तेज बाउंसर पर पूरी तरह झांसा दे दिया, जिससे बेन डॉकिंस पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति को भांप नहीं सके और वह 45 गेंदों पर 32 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके शामिल थे। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के उस तपते हुए मैदान पर जब बेन डॉकिंस पवेलियन की राह पकड़ चुके थे, तो पूरे स्टेडियम में भारतीय समर्थकों का शोर गूंज रहा था। लेकिन इसी नाजुक मोड़ पर इंग्लैंड अंडर 19 टीम के कप्तान थॉमस रेव और अनुभवी बेन मेयर्स ने क्रीज पर कदम रखा और इंग्लैंड की पारी को बहुत ही सूझबूझ के साथ संभालना शुरू कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक अत्यंत सोची समझी और सधी हुई रणनीति के तहत आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया, जहां उनका मुख्य उद्देश्य रनों की रफ्तार को बढ़ाकर भारतीय गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था। खेल के 22वें ओवर में भारत के जादुई स्पिनर कनिष्क चौहान 22वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी और विविधतापूर्ण गेंदबाजी लेकर मोर्चे पर तैनात हुए, ताकि वह इस पनपती हुई साझेदारी को अपनी फिरकी के जाल में फंसा सके। लेकिन कप्तान थॉमस रेव आज एक बहुत ही प्रचंड और प्रलयकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने कनिष्क को जमने का कोई मौका नहीं दिया। थॉमस रेव ने कनिष्क की जादुई गेंदों पर प्रलयकारी प्रहार करते हुए मैदान के हर कोने में रनों की भीषण बारिश कर दी और मात्र 55 गेंदों पर अपना एक अत्यंत शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, जिसने भारतीय खेमे और कप्तान आयुष म्हात्रे के चेहरे पर चिंता की गहरी लहर पैदा कर दी थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक चट्टान जैसी मजबूत साझेदारी पनप रही थी, जो भारतीय टीम के विश्व विजेता बनने के सपने में एक बड़ी बाधा साबित हो रही थी। लेकिन खेल के 35वें ओवर में तेज गेंदबाज आरएस अम्बरीश 35वें ओवर में दोबारा अपनी आक्रामक गेंदबाजी का नया स्पेल शुरू करने और इस खतरनाक होती साझेदारी को जड़ से खत्म करने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए। अम्बरीश ने दबाव की इस घड़ी में अपनी पुरानी रणनीति को बदलते हुए एक अत्यंत सटीक और आग उगलती हुई यॉर्कर फेंकी, जिसने बेन मेयर्स के मजबूत डिफेंस को पूरी तरह से भेद दिया और उनके स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर दी, जिससे बेन मेयर्स रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 88 गेंदों पर 65 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लंबी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 7 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। मेयर्स के आउट होने के बाद स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों ने राहत की सांस ली, लेकिन इंग्लैंड के खेमे में अभी भी कई बड़े हिटर्स मौजूद थे। मेयर्स के पवेलियन लौटने के बाद भी इंग्लैंड का आक्रामक अंदाज और रनों की भूख रत्ती भर भी कम नहीं हुई, क्योंकि पारी के अंतिम और निर्णायक ओवरों में प्रचंड आक्रामक बल्लेबाज राल्फी अल्बर्ट ने मैदान पर कदम रखते ही अपनी विध्वंसक आक्रामकता दिखाई और भारतीय डेथ ओवर गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। राल्फी अल्बर्ट ने अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति और तकनीक का पूरा इस्तेमाल करते हुए मात्र 30 गेंदों पर 48 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और प्रलयकारी पारी खेली, जिससे इंग्लैंड की टीम का स्कोर बहुत ही तेजी से 280 रनों के जादुई आंकड़े के पार चला गया। राल्फी की इस आतिशबाजी ने इंग्लैंड की टीम को निर्धारित 50 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 285 रनों का एक अत्यंत विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में अभूतपूर्व मदद की, जहां कप्तान थॉमस रेव 92 रनों की एक अत्यंत मूल्यवान कप्तानी पारी खेलकर क्रीज पर अंत तक नाबाद लौटे। 286 रनों का यह हिमालय जैसा और मनोवैज्ञानिक रूप से डरावना लक्ष्य किसी भी विश्व कप फाइनल मुकाबले के लिए बहुत बड़ा माना जाता है और हरारे स्पोर्ट्स क्लब का यह ऐतिहासिक मैदान अब भारतीय बल्लेबाजों के धैर्य और उनके पराक्रम की कड़ी परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। स्टेडियम में मौजूद इंग्लैंड के समर्थक अब अपनी टीम की खिताबी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे, क्योंकि 285 रनों के विशाल स्कोर का बचाव करना उनके तेज गेंदबाजों के लिए एक सुनहरा अवसर था, जबकि भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला अब करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुका था। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब अंपायरों ने खेल की दूसरी पारी शुरू करने का संकेत दिया, तब 286 रनों के इस ऐतिहासिक और हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय अंडर 19 टीम के सलामी बल्लेबाजों आरुण जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद से अपनी प्रचंड आक्रामकता और निडर इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए थे।